आज का हमारा वीडियो का टाइटल है स्पेशल पर्सन। जो माजूर लोग होते हैं, इनकी शादियां जो हैं क्या वो कामयाब होती हैं या नाकाम होती हैं, और शादी क्या एक स्पेशल पर्सन को नॉर्मल बंदे से करना चाहिए या बंदी से करनी चाहिए, या फिर एक स्पेशल यानी कि दोनों ही डिसेबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा उसको मैं एड्रेस कर दूं। देखें, ताली जो है दो हाथों से बजती है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन मेरे भाइयों गाड़ी भी दो पहियों से या चार पहियों से चलती है। चार पहियों वाली गाड़ी का फायदा ये है कि उसमें एक गाड़ी का टायर पंचर भी हो तो किसी तरीके से गाड़ी चल जाती है। तो कम से कम एक पहिया जो है ना वो मुझे लगता है कि सलामत होना चाहिए। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी वाइफ जो है वो एक नॉर्मल लड़की है, तो उसने अपने जो बच्चों की तरबियत करनी थी या फिर इमरजेंसी की कंडीशन में जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं जहाँ पे एक नॉर्मल बंदे का अपनी फैमिली को लेके चलना ज़रूरी है, तो वो किरदार सम टाइम मेरी वाइफ अदा कर रही होती है। ऐदर वो मेल वाले हो या फीमेल, यानी कि बाप वाला भी सम टाइम उसको रोल अदा करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे स्पेशल पर्सन की एक्सेस नहीं होती या स्पेशल पर्सन के लिए वो इतनी जगह फिजिबल नहीं होती, तो वहाँ पे आपका जो कंपेनियन है वो वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है अपने बच्चों के लिए। जिस तरह के स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में या फिर कुछ ऐसे इदारे जहाँ पे स्पेशल पर्सन का जाना थोड़ा सा हेडेक बन रहा हो दूसरों के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर किसी स्पेशल के साथ कोई एक नॉर्मल अटैच हो जाए तो ज़्यादा लाइफ आसान और खूबसूरत गुजरती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसे कपल्स को जानता हूँ जो दोनों स्पेशल हैं, बोथ आर ऑन व्हील चेयर और वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में मुश्किलात तो जाहिर है। जिस तरह के मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ कि जो दोनों ही व्हील चेयर पे हैं, तो जब वो मियाँ बीवी बाहर कहीं डेट पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जब घर से निकलते हैं, दोनों मियाँ बीवी अब इकट्ठे जा रहे हैं, तो दोनों मियाँ बीवी अब कार में बैठेंगे तो कार में व्हील चेयर्स कौन रखेगा? कार में व्हील चेयर्स रख दी तो दरवाजा कौन बंद करेगा? और जब वो घर में आए तो दरवाजा कौन खोलेगा? और अगेन व्हील चेयर कौन निकालेगा? और वो जब किसी जगह पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे व्हील चेयर कौन निकालेगा? तो आप हर काम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। मॉल में जाते हैं तो गार्ड को बोल रहे हैं या वहाँ पे जो स्टाफ है उनको बोल रहे हैं हमारी हेल्प करें। घर में आप आते हैं तो आप हम अपने हमसायों के मोहताज हैं कि उनको कॉल कर रहे हैं कि जी आए जी, वो हमारा दरवाजा ओपन कर दें और हमारे लिए व्हील चेयर बाहर निकला। तो अगर इन दोनों में से एक भी नॉर्मल होता तो इन दोनों को किसी की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मेल के साथ फीमेल नॉर्मल हो या फीमेल अगर डिसेबल है तो मेल नॉर्मल हो, एक अच्छी खूबसूरत लाइफ गुजर जाती है और वो अकेले कहीं पे भी पूरी दुनिया में ना सिर्फ वो ट्रैवल कर सकते हैं बल्कि बड़ी खूबसूरत लाइफ गुजार सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। अगेन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे दोनों स्पेशल हैं तो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। जहाँ तक ये बात रही कि इनकी कामयाबी या नाकामी की शादी की, तो वो देखें जी, वो तो नॉर्मल लोगों में भी डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशल पर्सन में डिवोर्स की रेशो नहीं है, ऑलमोस्ट 0 है, या होगी तो भी 1% होगी। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मेल है तो उसको पता कि मुझे पहले ही बड़ी मुश्किल लगी है, अगर फीमेल है तो उसको पता कि मुझे ये बड़ी मुश्किल से मिला है, मैं कहाँ से नया ढूंढती रहूँ। तो उनमें बर्दाश्त या अपने रिलेशन को चलाने की वो एक ज़्यादा काबिलियत होती है और ज़्यादा दिल से चाहते हैं कि हमारा रिलेशन चले, तो उनमें डिवोर्स की रेशो ऑलमोस्ट 0 है। प्लस इनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है कि अगर किसी फीमेल या मेल का डिवोर्स हुआ है तो ये उनसे भी राज़ी हो जाते हैं शादी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब है। दूसरी चीज़, हमें ऐसे लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो स्पेशल बच्चों या बच्चियों की तरफ गौर करें रेदर देन नॉर्मल, अगर वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। फिर अपनी लाइफ में एक चैलेंज भी होना चाहिए आपकी लाइफ में। नॉर्मल शादियां करके नॉर्मल लाइफ तो हर बंदे गुजार रहा है, तो भाई आप दुनिया में जन्नत भी कमा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपको कि लेट्स डू समथिंग न्यू, लेट्स डू समथिंग यूनिक, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। और फिर आपका कपल इतना खूबसूरत होता है, चाहे मेल डिसेबल हो या फीमेल डिसेबल हो, कि एवरीवन आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइफ ऐसे ही बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको किसी ना किसी नॉर्मल बंदी या बंदे के साथ अपनी शादी करनी चाहिए।
लास्ट में मैं मोटिवेट करूंगा कि लड़का और लड़की आपस में ये तय करें कि उन्होंने साथ लाइफ गुजारनी है, रेदर देन कि उनका जबरदस्ती रिश्ता करवाया जाए। जबरदस्ती रिश्ता अगर हो भी जाए तो उसकी कामयाबी की जो रेशो है वो मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, किसी लड़की का वो जबरदस्ती करवा दिया किसी नॉर्मल या किसी डिसेबल लड़के के साथ, तो वो सारी उम्र वो उसको ताने देती रहेगी या देता रहेगा। और अगर किसी स्पेशल पर्सन का, मेल का ज़बरदस्ती किसी लड़की से करवा दिया गया तो कभी भी वो उस लड़के से शायद सेटिस्फाइड ना हो पाए। तो ये ज़रूरी है जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों की मर्ज़ी से ये शादी की जाए, तो वो उसके कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस सूरत में मैं जो लोगों को इनकरेज करता हूँ लव मैरिज की तरफ करता हूँ। अब कुछ लोगों को ये मेरी बात गलत लगेगी, लेकिन मुझे अपने समाज में से अगर कोई चीज़ रिमूव करने का मौका मिले तो ये जो रिश्ते देखने जाते हैं ना घर वाले, मैं सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगा कि यू मस्ट हैव मेल और फीमेल। जब भी आपने विजिट करना है किसी लड़की के घर तो अपनी मेल को लेके जाएं जिसकी शादी है, और अगर कोई फीमेल वाले विजिट कर रहे हैं किसी मेल को तो अपनी बच्ची हम उनको साथ लेके जाएं, ताकि वो देखे ना कि मैंने इस घर में रहना या नहीं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त की डिवोर्स हुई कि जी मुझे आपके घर से वहशत आती है। अगर वो पहले ही घर देख लेती तो पूरा खानदान घर देख लेता है और लड़की या लड़के को बाद में दिखाया जाता है, ये गलत बात है। तो मुझे अगर कोई भी चीज़ ख़त्म करने का मौका मिलेगा तो मैं ये चीज़ लाजमी ख़त्म करूँगा। इसके साथ जो चीज़ मैं ऐड करूँगा उसमें ज़ाहिर है लोगों को इतराज़ हो सकता है, होना भी चाहिए, हर एक की अपनी राय है। मैं शादी से पहले इनकी कम से कम एक डेट को इनकरेज करूंगा, उनको आपस में अकेले बैठा के एक दूसरे से बात करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि स्पेशली कुछ डिवोर्सेस इस तरह के देखने आए हैं कि लड़की को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आया या लड़के को लड़की बिल्कुल नहीं पसंद आई और पहले दिन ही पता चल गया कि ही इज़ नॉट माई टाइप, शी इज़ नॉट माई टाइप। तो ये तो खैर एक जनरल कमेंट हो गई, इसके ऊपर ज़ाहिर है लोगों को इतराज़ भी होगा और होना भी चाहिए, हर एक की अपनी सोच होती है। मेरी अपनी और आपकी अपनी सोच है। सो स्पेशल पर्सन के हवाले पे वापस आते हैं हम। अब लास्ट ये बात आती है कि भाई ये नॉर्मल बंदा ये बंदी तलाश कैसे करें, मतलब कि हमारे पास तो नहीं है कोई। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे रिसेंटली एक दोस्त हैं, उनकी एज 50 ईयर प्लस है, 55 ईयर है, उनकी वाइफ फोत हो गई, तो उनके बच्चे तो थे नहीं इतने ज़्यादा, एक ही बेटी थी। तो उनको बड़ी शदीद से कमी फील हुई अपने घर में अपनी वाइफ की। तो उनको पता चल गया कि वो ज़्यादा देर नहीं जिएंगे अगर वो अकेले रहे, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले शादी करने का फैसला किया। तो उसके जो सबसे पहला फार्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया, जो कि आपको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको ख़त्म कर दो या मिनिमाइज़ कर दो, और जो आपकी कंप्रोमाइजेशन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये शर्तें रखना जी कि लड़की खूबसूरत हो, जवान हो, अमीर घर से हो, पढ़ी लिखी हो। तो भाई जब मेरी वाइफ को मेरा रिश्ता प्रपोज किया गया कि ये लड़का है तो इससे शादी कर लो, तो उसने कहा मेरे वास्ते यही रह गया, पंजाबी में बोला, तो भाई उसके लिए आप ही रह गए। ठीक है, तो डेफिनेटली उसने भी अपनी लाइफ के लिए कुछ सोच रखा होगा, यानी कि अपने कंपेनियन के लिए या अपने वो पार्टनर के लिए कोई सॉफ्ट सी इमेज तो बनाई होगी। तो एकदम से वो जब इमेज बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज होती है तो अगले बंदे को ऑब्जर्व करने का आप टाइम दें, नंबर 1। नंबर 2, आपको प्रूफ करना है कि आप इस रिश्ते के काबिल हो। तो तनकीद बर्दाश्त करने का और क्वेश्चंस के आंसर करने की आपके अंदर जो है ना वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अगले बंदे को कन्विंस करने की। यार दुकान पे एक दुपट्टा लेने जाते हो आप या एक सूट लेने जाते हो, पूरी दुकान खुलवा के उनके थान रख देते हो। यहाँ पे किसी की सारी उम्र भर की कमिटमेंट आप ले रहे हो और आपको ये परेशानी है कि फलाने ये सवाल क्यों पूछा, इधर आप लड़के हैं या लड़के हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अपने अंदर जो है वो ये चीज़ पैदा करनी पड़ेगी। मुझे याद है एक दफ़ा हमारे घर में एक रिश्ता देखने वाली आई मेरे घर, वो एक लड़की की माँ थी, तो मुझे कहती हैं कि खड़े होकर दिखाओ। अब मैं खड़ा तो नहीं हो सकता, तो अचानक उन्होंने मेरे सामने चैलेंज रख दिया कि भाई खड़े होकर दिखाओ। तो मैंने इस चीज़ को माइंड नहीं किया और मैंने दीवार के साथ हाथ लगा के खड़ा होने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरह के कुछ और भी सवाल पूछे, मैंने उनका किसी बात का माइंड नहीं किया। आपको भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप अगर लड़के हो तो कितना कमाते हो, चल के दिखाओ, काम करके दिखाओ, और अगर आप लड़की हो तो आपसे हो सकता कहा जाए, पूछा जाए, देखा जाए, परखा जाए कि भाई आप एक घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार भी हो कि नहीं।
आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, कपड़े धोने आते हैं कि नहीं, ये पूछा जाएगा और आपको करके दिखाना भी पड़ेगा। इसमें माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे वॉक करके भी दिखानी पड़ेगी। आप नहीं भी चल सकते तो आपको नाचना पड़ेगा, जो कहें वो करके दिखाना पड़ेगा। इधर आप नाकाम होते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन उनके सामने एक क्लियर इमेज जाए। सो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट में फिर राय का इज़हार कीजिएगा। स्पेशल पर्सन्स के टॉपिक के ऊपर मुझे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह ये है कि ख़ास लोगों के ख़ास मसाइल होते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें और घंटी का बटन लाजमी दबा दीजिए। थैंक यू।